एक्शन साहब इस वक़्त पानी को लेकर काफ़ी इश्यूज़ भी बने हुए हैं, काफ़ी लोगों की तरफ से शोर-शराबा होता है जी कि पानी जो है वो वक़्त पर नहीं आता और हफ़्तों तक नहीं आता और कई जगह हमने लोगों से सुना है ये। इस हवाले से अगर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त मैं राजौरी पीएचई डिवीज़न राजौरी और पीएचई डिवीज़न नौशहरा दोनों को ही होल्ड कर रहा हूँ। जहाँ तक पानी की सप्लाई का ताल्लुक है, हमें पिछले दिनों में पिछले हफ्ते में दो तीन चीज़ें हुई। एक तो ये थोड़ी आंधी वगैरह चली, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह हुए और हमें उसमें हमारे दो तीन ट्रांसफार्मर्स जो हैं जल गए थे मैकेनिकल के। और दूसरी बात यह है कि हमें पावर की सप्लाई जो है वो फ्लक्चुएशन रही है। पावर फ्लक्चुएशन की वजह से या मशीनरी की वजह से हमारी सप्लाई डिस्टर्ब रहती है, अदरवाइज तो सप्लाई डिस्टर्ब रहने का चांस ही नहीं था। अब कल से जैसे कल ही मैं बताऊँ, अगर टोन में तो मैं आपके माध्यम से लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि ज़रा सी बात पे मीडिया पे आना या आके बोलना जी हमें हफ्तों से पानी नहीं है, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि कल अगर 2 घंटे अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हुआ, उसको ठीक करने में लग गए, तो उसमें ये हुआ कि ऑलरेडी सप्लाई डिस्टर्ब थी। अब रोटीन में सप्लाई चल रही है और रिस्टोर की है। कहीं कहीं हमें परेशानी ये आती है कि अगर मैकेनिकल काउंटर पार्ट है हमारे, जो मशीनरी जो है उसको यहाँ अगर नहीं ठीक होती, उसको जम्मू ले जाना होता है, उसमें 2-4 दिन लग जाते हैं, वो भी परेशानी बनती है। अलबत्ता नॉर्मल जो है एज ए नॉर्मल सप्लाई चल रही है, हर जगह पे चल रही है। सिर्फ इतना है कि लोगों को थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। 1-2 घंटे में आगे पीछे होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में परेशानी आती है। महकमा इसीलिए बैठा है कि हमने लोगों को पानी देना है और ये हमारी ड्यूटी बनती है। जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने इस साल में 12 स्कीमें मैंने रिस्टोर की हैं, इसमें जो इसकी बाकी स्कीमों को छोड़ के। जैसे मैं आप बताऊँ आपको, ये कलाली स्टेज फास्ट थी, मंजाकोट टाउन था उसमें किया, ककोड़ा जो स्कीम थी, बथुनी कराटवाड़ा स्कीम थी, सरानू पार्ट फर्स्ट किया, सैम सुमत पार्ट फर्स्ट किया। उसके बाद हम चले जाएं तो इसमें सगरावत स्कीम जो थी, उसमें लाइन 5 साल से वो रोड की वजह से डिस्टर्ब पड़ी थी, डिस साहब के माध्यम से उन्होंने बड़ा प्रेशर दिया, उसकी वजह से ये चलो उसकी वजह से ये भी रिस्टोर हो गई है। शाहपुर कंडी स्कीम वो रिस्टोर किया, आंस फिल्ट्रेशन प्लांट किया है, अब सुंदरबनी फिल्ट्रेशन प्लांट किया, मानपुर पैनुआ किया, जुंगलियाल किया है, केनाल जो फीडिंग टू ये इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये काम वो किए जो स्कीमों में मेरे पास नहीं थे, आउट ऑफ स्कीम करके हमने किसी तरीके से, हम ककोड़ा में मान लो तो पिछले साल हमने वो स्कीम एग्जॉस्ट हो चुकी थी, 2.5 लाख लिया मैंने डीस साहब से इस मैकेनिकल के लिए, 2.5 लाख में हमने पंपिंग स्टेशन बनाया, तो आज स्कीम कमीशन की है तो लोगों को फ़ायदा हुआ है। इसी तरीके से अब इस बार भी हम आने वाले वक्त में भी हम सरानू पार्ट फर्स्ट है, सेकंड है वो करने जा रहे हैं, भिंडी करने जा रहे हैं, सैम सुमत पार्ट सेकंड है। बदाखाना एक हमारी स्कीम है, 2 साल से पड़ी थी, सिर्फ मैकेनिकल की वजह से मैंने इनको पैसे दिए, यार आप इसमें थोड़ी मदद करो, उसको भी इस हफ्ते में इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं। अब इसी तरीके से खाखडारियाँ स्कीम थी, जुगड़ियाल स्कीम थी, इनको काम तो करने में टाइम लगता ही है ना, मगर हमने जो ये पुरानी स्कीमें जो रोटीन को छोड़ के, जहाँ तक रोटीन की या नॉर्मल की बात करें तो हमने 10 स्कीमें हमने की हैं इसमें NRDWP में, और 8 स्कीमें हमने 11 स्कीमें हमने की हैं लैंग्वेजिंग में। इस लोगों के साथ बैठे हैं, लोगों के साथ। टाउन में बड़ी वर्स कंडीशन थी, आपको जब मैं आया तो मैंने देखा। अब मैं मल्टीप्लेक्स सिस्टम बनाया वहाँ, मैनुप्लेक्स सिस्टम, क्योंकि अब एक ही जगह हमारा एक आदमी बैठेगा और वहाँ से जितने भी 24-25 वाल्व वहाँ से ही खोलेगा। उससे ये हो गया कि प्रेशर बैलेंस हो गया। पहले कुछ लोग डिप्राइव्ड ऑफ रहते थे, उनको पानी घरों तक नहीं पहुँचता था, प्रेशर अगर 3rd फ्लोर में उनमें चढ़ना था तो नहीं चढ़ता था। अब प्रेशर बैलेंस हो जाए जब तो पानी सबको चलता है। लेकिन सर अगर सिटी की बात करें, सिटी में भी लोगों की तरफ से सुनने को आ रहा है, तो सिटी के लिए क्या सिटी में 2 ही चीज़ें हुई हैं, सिटी में और कोई परेशानी नहीं थी। सिटी में हमें 2 चीज़ें की परेशानी है। एक तो पावर फ्लक्चुएशन की वजह से परसों 2 दिन तो पावर हमारी स्पेशल फीडर था वो बंद रहा। दूसरा ये हुआ था कि हमें कल भी ट्रांसफार्मर जो है वो सिंगल फेस हो गया था, उसको 1.5-2 घंटे लगे बंदे को लाया, रिस्टोर करवा के चलाया। हाँ, सिटी में एक प्रॉब्लम ज़रूर हुई है,
जैसे ये सर्कुलर रोड बना रहे हैं, इसमें 81 पाइपें हमारी आ गई हैं, एक साइड से इन्होंने समर्ज कर दी हैं, और दूसरी तरफ से भी हैं, वो उसमें भी 16 पाइपें आज मैंने इशू की हैं, जबकि 56 पाइपें और चाहिए। अब ऐसे ही अगर इस तरीके से R&B वाले डैमेज करेंगे और समर्ज करेंगे तो फिर तो सप्लाई रुकेगी ना। उसको अब रिस्टोर करने में हमें भी मटेरियल तो हमारे पास इतना होता नहीं है, स्टोर तो बंद है 2 साल से। अब उसको बनाने में हमें भी मटेरियल अवेल करने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर ये ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हुआ है, हमारी वजह से नहीं हुआ। सर सिटी को लेकर कोई ऐसी नई प्लानिंग जिससे जो है फ्यूचर में पानी की प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो सके? देखो, 2 ही चीज़ें हैं सिटी में। हमारे पास आज भी पानी वाफर मिकदार में है, मगर पाइपें हमारे पास 62 की लगी हुई हैं। 58 में लगी थी और 62 में लगी थी। अब वहाँ जहाँ पाइप 20 घर थे, वहाँ आज हो गया 2000 घर, तो उसमें पानी तो नेचुरली उसमें रिक्वायरमेंट है। सिटी की प्रॉब्लम तब तक हल नहीं होती जब तक हमारी रिप्लेसमेंट नहीं होती, पूरी ओवरऑल रिप्लेसमेंट होगी पाइप की। 1 रोड पाइप निकलेंगी, पानी पाइपें हैं वो सड़ी गली हैं, कंटामिनेशन भी बीच में होता होगा। लास्ट ईयर हमने जितनी कोशिश की, एक रेड किया था, एक ड्राइव किया था, और मैंने हर मैक्सिमम जहाँ भी था लीकेज प्लग की, और जहाँ भी हमारे पास मैक्सिमम पाइप थी उसको हमने रिस्टोर किया। अब एक ही परेशानी आ रही है कि इसका हम DPR, एक और DPR बना रहे हैं। जैसे JJM में हम DPR बना रहे हैं रूरल एरिया के लिए, अब शायद मुझे लगता है अर्बन को भी इसमें ले रहे हैं, तो हम इसमें लगे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी हमें ये हो जाएगा, उससे हमें राहत मिलेगी। अभी आपको बताऊँ, अगर तो नहर थी जो पावर कैनाल कहती थी, उसमें हम इन्वेस्टमेंट कुछ कर नहीं सकते थे, डिपार्टमेंट दूसरा था, तो डीसी साहब की वसासत से चलो वो हो गया, हमें नहर मिली। आपने परसों देखा काम लगे हुआ है। आज मुझे कोई फिल्ट्रेशन प्लांट फुली फंक्शनल है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पांजा एरिया हो या वार्ड नंबर 6 हो या 4 हो, इनमें कोई परेशानी अब पानी की नहीं रहेगी। सर, जिस तरीके से आपने जल जीवन मिशन की बात की, तो जल जीवन मिशन के तहत जो है ऐसा कोई स्कीम नहीं बनेगी जिसमें जल जीवन मिशन का मेन मोटिव यही है कि हर घर में नल हो और हर घर में जल जो है साफ पहुंचे। ये स्कीम कब तक जो है पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट होगी? देखिए, इसमें हमारी प्रायोरिटी तो यही थी कि हमने पहले शुरू में हमें बताया गया था कि हमारे 2 ब्लॉक लिए जा रहे हैं, तो बाद में प्रायोरिटीज़ कहाँ फिक्स हुई इसका पता नहीं, क्योंकि इट इज़ ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मामला है, इट इज़ द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अलबत्ता ये हुआ कि मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की, और डीसी साहब ने भी रिक्वेस्ट किया कि हमें फेज़ 2 में लिया जाए, क्योंकि DPR हमारे रेडी हैं, बने हैं। हमें एक DPR था हमारा जो लेस देन 1 करोड़ था, उसकी हमने अलॉटमेंट कल हम कर रहे हैं और काम शुरू कर रहे हैं।